प्यारे बच्चों, मैं समीर उपाध्याय आज लाइफ मेकर्स प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं, ऐसे सवालों में क्या होता है कि बच्चे ये कंसेप्ट 9th और 10th में आता होगा या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आप इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। साथ ही साथ ये सवाल सीटेट, कोई भी टेट एग्जाम्स जो होते हैं टीचर्स वगैरह का, इन सबों में भी इस तरह का सवाल पूछकर टीचर की योग्यता जांची जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। एक मेथड के थ्रू समझेंगे और साथ ही इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। कई सवालों के साथ हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कितने तरह के, इसमें 2-3 टाइप हम समझेंगे, क्योंकि लेवल सिर्फ आसान नहीं हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड रूप भी मिल सकता है, आपको इससे बड़ा भी रूप मिल सकता है, जैसे ऐसा मिल सकता है आपको। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। हम लोग बारी बारी से जानेंगे कैसे इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भी जानेंगे। एक क्लास ही ले लूंगा अलग से कि ये रियल नंबर के क्लास ही ले लूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ है क्या, ये इसको कहते क्या है, रेशनल इरेशनल सारी चीज़ की बात होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटे से टॉपिक के साथ मैं आप लोग के साथ में हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा और आगे ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद बिना समय जाया किए इस पर वर्क कीजिएगा और आंसर प्राप्त कीजिएगा। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर ये लगा हुआ था, इसको कहते हैं हम लोग बार। और इसका मतलब क्या होता है, जो भी चीज पर बार लगा हुआ है उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये असल में 0.4 ना होकर ये कुछ ऐसा है, 4 4 4 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी। तो हमको इसको करना क्या है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, कुछ ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। बातें उतनी आसान तो है नहीं, बात तो ये तो है नहीं कि आप ये है और इस पर बार अगर नहीं लगा रहता, अगर इसी नंबर पर मान लीजिए अगर बार नहीं लगा रहता तो काम आसान हो जाता आपका। ये हटाते और आप बता देते कि हाँ इसका आंसर 2/5 होगा। और इन सवालों को कैसे किया जाए, चलिए समझते हैं। करना क्या है आपको कि आप जो भी नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को अच्छे तरीके से लिखकर इसको मान लीजिए कि आपका x है और यहीं पर लिख दीजिए इसका इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको करना क्या है कि पॉइंट के इधर जो भी अंक आपको दिख रहा है, जो भी बार में आपका नंबर है, उसको डेसिमल के इस साइड ले आइए, ठीक है। क्या करेंगे तो आ जाएगा। अगर आप 10 देख रहे होंगे, जैसे जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक 4 इधर आ जाएगा। आपको बस यही करना है। मेरी बातों को अगर समझ रहे होंगे तो देखिए जरा, 10 से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, इतने लंबे नंबर जो 4 रिपीटेड फॉर्म में जा रहा है, इस सब को मतलब नहीं है। आप जब देखोगे 10 से इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1 4 इधर आ जाएगा, बाकी सारे रिपीटेड फॉर्म में होगा। चलिए इसको लिख देते हैं। इतना करने से क्या हो जाएगा कि आपका पॉइंट के इधर जो पहला इक्वेशन हमने लिखा था और दूसरा इक्वेशन हमने जो बनाया है, पॉइंट के इधर आप देखोगे कि सिमिलर नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया। इससे क्या हो गया, इससे बातें ये हो गई कि आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 10x से x को सब्ट्रैक्ट करोगे और 4 पॉइंट इतना माइनस ये करोगे तो हो क्या जाएगा कि पॉइंट के इधर वाला सारा अंक खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ 4 और यहां से आप आंसर प्राप्त कर लोगे 4। अगर ये कंसेप्ट समझ पाए हो तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अपना लेवल अप करते हैं और समझते हैं कि बाकी इस तरह के और कैसे सवाल बन सकते हैं, उनको कैसे किस तरह से उसको डील किया जा सकता है। जैसा कि मान लीजिए ये पिछले सवाल में आपने देखा था कि एक नंबर पर बार लगा हुआ था, पॉइंट के डेसिमल के एक अंक के बाद, डेसिमल के तुरंत बाद एक नंबर पर ही बार लगा हुआ था। इस सवाल में क्या है कि आप डेसिमल के 2 अंकों पर बार देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको लिख लिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जिस नंबर को लिखा हुआ है इस नंबर को लिखते रहिए। यही आपका एक्स है। आपसे क्या कहा गया था, पिछले कंसेप्ट को याद कीजिए। कंसेप्ट वही पढ़ना है, सोचना है, अपने आप में सोचना है सवाल को कैसे करना है। सोचना क्या है, सोचना ये है कि आप पर जो बार लगा हुआ है कैसे उस बार को पॉइंट के उस साइड ले जाए। 10 इस बार 2 अंक है, यानी इस बार 10 पर मल्टीप्लाई करने पर बात नहीं बनेगा। आपको ऐसा करना होगा कि जो बार पर लगा हुआ है ये दोनों उस साइड चला जाए। आपको एक और 0 बढ़ाना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। ये सारी बातें आपको दिमाग में ही सोचनी होगी, तो आप फास्ट भी कर पाएंगे। तो देखिए, आप अगर देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई आप करते हो इस इक्वेशन को, तो इसका सीन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 2 बातें आपको सोचनी है। बार में जो अंक लिखा हुआ है उससे डेसिमल के उस ओर ले जाना है। और दूसरी बात ये कि आपको तब तक आपको ये बात सुनिश्चित करना है कि डेसिमल के इस साइड, डेसिमल के या डेसिमल पार्ट में लिखिए। डेसिमल पार्ट आपको सेम करना है। आपको कोशिश मात्र यही करना है कि आप कैसे भी करके ये 2 काम कर दे, आपका सवाल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट सेम हो चुका है। तीसरा स्टेप करना है कि आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। पॉइंट पे इधर काम तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 445 माइनस 5 540 और 99 कटे नहीं कटे तो 640। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को छोटा ही रखते हैं। 2 सवाल आपने देखा, बर्डन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बाकी बच्चे 2 कंसेप्ट को, बाकी जो इस पर 2 और सवाल बन सकते हैं, 2 और पैटर्न बन जुड़ सकता है इस पर, उनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। पर जाते जाते आपको वो 2 क्वेश्चन रख के जा रहे हैं, 2 पैटर्न रख के जा रहे हैं। आप इस पर ट्राई कीजिएगा और देखिए कि क्या आपसे ये सवाल हो पा रहा है। नहीं, कंसेप्ट वही है, आपको हल्का बहुत दिमाग लगाना होगा। तो मैं सवाल रख दे रहा हूँ आपको सबसे पहले। कोशिश कीजिएगा जब सवाल बनाइएगा तो उस कंसेप्ट को एक बार फिर से देखिएगा और समझिएगा, उस जो 2 पॉइंट है उस पर बार बार फोकस कीजिएगा। अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा तो वीडियो को बार बार देखिए।